बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है और किस बेस पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। तो अब देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले पीरियड्स हैं। तो पिछले लेक्चर भी हम लोगों ने देखा था जो पीरियड्स होते क्या हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उन्हें पीरियड्स बोलते हैं और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। तो द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उन्हें पीरियड्स बोलते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन टोटल। जो पीरियड्स हैं वो 7 है। ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद एन अल्कली मैटर एंड एंड्स एट ए नोबल गैस। हर पीरियड सिवाय फर्स्ट पीरियड के, क्योंकि वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो वो अल्कली मैटर नहीं है। तो स्टार्ट किससे होता है, अल्कली मैटर से होता है, और एंड किस पे होता है, नोबल गैस पे। ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ शेल। तो जो हर पीरियड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस शेल में कंप्लीट हुआ है। जो हर पीरियड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस शेल में उसकी कंप्लीशन होनी है, तो वो किस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वो आने हैं, अकोमोडेट करने। ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ शेल। जो हर पीरियड है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस शेल को कंप्लीट करना है। ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेट इन ए पर्टिकुलर शेल इज़ फिक्स्ड। किस शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज़ आल्सो फिक्स्ड। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी उस पीरियड में फिक्स होता है। द डिटेल अबाउट द पीरियड इज़ गिवन टेबल 8.1। तो इस जो टेबल में वो डिटेल बताई हुई है पीरियड्स नंबर की भी, फिर उसकी वो है नेम ऑफ पीरियड भी बताया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताए हुए हैं, और जो नंबर ऑफ शेल्स हैं बीइंग फिल्ड वो भी बताए हुए हैं। इसमें देखिए हम जो पीरियड फर्स्ट है वो शॉर्ट होता है, उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स बीइंग फिल्ड होते हैं वो फर्स्ट होता है, मतलब फर्स्ट शेल को फिल करना होता है। सेकंड जो पीरियड है उसके नॉर्मल उससे बोलते हैं एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते हैं। सेकंड और थर्ड जो होते हैं ना वो दोनों सेम होते हैं। जो इनके नॉर्मल इनको नेम देते हैं और इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के 8 होते हैं। फ़र्क ये है कि जो इसका जो है सेकंड पीरियड है इसका सेकंड शेल फिल करना होता है, जो थर्ड पीरियड है इसका थर्ड शेल फिल करना होता है। इसी तरह जो 4 और 5th पीरियड है ये लॉन्ग पीरियड होते हैं। 18 इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ के अंदर जो है फोर्थ जो शेल है वो फिल होना होता है, 5th पीरियड के अंदर 5th शेल फिल होना होता है। इसी तरह 6 और 7th है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड इनका नेम है। इनके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं और 6 पीरियड के अंदर 6 शेल को फिल होना होता है और 7th पीरियड के अंदर 7th शेल को। इन 6 एंड 7th पीरियड, 6 और 7th पीरियड में 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच हैव बीन अकोमोडेटेड। तो 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स होते हैं जो कि अकोमोडेट होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू कीप इट इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। ताकि वो इनको मैनेज करना आसान हो जाए और प्रेजेंटेबल फॉर्म अच्छी हो, तो इन्हें पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रख दिया गया। द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इट इज़ कॉल्ड लेंथेनाइड्स। द सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनम। एक्टिनम का सैम्पल AC है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है, तो इसे इट इज़ कॉल्ड एक्टिनाइड्स। टुगेदर द एलिमेंट्स प्रेजेंट दीज 2 सीरीज आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ्स और F ब्लॉक एलिमेंट। इनको F ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कह देते हैं। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और इन पहले पीरियड्स को छोड़ें तो जो दूसरे पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, ये सारे अल्कली मैटर से शुरू हो रहे हैं और एंड किस पे हो रहे हैं, सारे नोबल गैसेस पे एंड हो रहे हैं। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 हैं और 6 और 7th में 32 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो 6 और 7 जो है वो 14 जो एलिमेंट्स की सीरीज रखता है। यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो वो उनको मैनेज करना भी मुश्किल होगा, प्रेजेंटेबल जो फॉर्म है वो भी सही नहीं होगी। फिर इनको उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया, जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोल देते हैं या F ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये लेंथेनाइड से शुरू होते हैं जो 6 पीरियड में है और जो 7th पीरियड में ये एक्टिनाइड से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे इनको नीचे प्लेस कर दिया गया और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। और ये वाले जो अंदर वाले हैं ये इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। जो ये सारा D ब्लॉक है तो इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो F ब्लॉक है इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते होते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुप्स कितने हैं, कौन कौन सी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। तो पीछे हम लोगों ने देखा था पीरियड्स के लिहाज से साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखेंगे ग्रुप्स के लिहाज से साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप इनको नंबरिंग के लिहाज से लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तब देखते हैं ग्रुप्स क्या होता है। वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। देयर आर इन टोटल 18 ग्रुप्स। तो यहाँ पे कितने पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन एंड अदर इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में जो होते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों होती है सेम, सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि उनके जो आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। जो एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। एंड ईच ग्रुप हैज़ आल्सो बीन गिवन ए फैमिली नेम। और हर ग्रुप को एक फैमिली नेम दिया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो अदर इंफॉर्मेशन है वो इस टेबल में दी गई है। तो हम लोग ये टेबल देखते हैं। तो जो टोटल है वो 18 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप वाइज इनके फैमिली नेम देखते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो जो ग्रुप 1 है इसे क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल में वो NS1 है। अब N वो डिपेंड कर रहा था कि कौन सा पीरियड है। N1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो वो मतलब डिपेंड कर रहा होता है। तो अब देखते हैं सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं नाम, फैमिली नेम उसका क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये जो दोनों है ये मेटल्स, मतलब सारी इनमें मेटल्स हैं। तो इसमें हाइड्रोजन को निकाल के बाकी सारी मेटल्स हैं अल्कलाइन मेटल्स में। तो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, NS2। मतलब इसके जो आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे और S ब्लॉक में होंगे। ये दोनों S ब्लॉक में। और कितने कर रहे हैं, एक कर रहा है तो एक ग्रुप 1 है, अगर 2 कर रहे हैं तो ग्रुप 2 है। और S है आउटर मोस्ट में, S में अकोमोडेट कर रहे हैं तो ये S ब्लॉक से हैं। आगे 3 to 12 और जो ग्रुप 3 से 12 तक हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो अब इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D सब शेल आ जाता है। ND मतलब X जो है वो मतलब डिपेंड कर रहा होता है कि कितने इसके एटॉमिक नंबर उस लिहाज से इसके अंदर अकोमोडेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और NS2। आगे ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली है, NS2 NP1। अब ये सारे P ब्लॉक में आ जाएंगे क्योंकि इनमें जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो P ब्लॉक में अकोमोडेट कर रहा है। और NS2 NP1। अब ये टोटल कितने, 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 3। इसका 14 जो ग्रुप नंबर है वो कार्बन फैमिली है, उसे NS2 NP2। 15 जो है ग्रुप नंबर नाइट्रोजन फैमिली, NS2 NP3। 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली, NS2 NP4। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजिन फैमिली भी बोल देते होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है, चैल्कोजिन फैमिली। और ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली, सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये जो सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं हेलोजन फैमिली, NS2 NP5। ग्रुप 18 है नोबल गैसेस के काफ़ी नाम है। इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते होते हैं, रेयर गैसेस भी बोल देते हैं और एरिनोजेंस। तो इसके 4-5 नाम हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल में वो है NS2 NP6। तो इसके आउटरमोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वैसे तो अगर टोटल 18 है, अगर इनको डिवाइड कर देना तो ये सारे B कैटेगरी में चले जाएंगे। ये जो सारे नॉर्मल एलिमेंट है ये A कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर इसको ग्रुप नंबर 3 A बोल देंगे, 4A बोल देंगे, 5A, 6A, 7A, 8A। तो फिर उस हिसाब से ये 3A है तो ये इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। इससे ये डिपेंड कर रहा था अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से। मतलब अगर हम उसका आउटर मोस्ट शेल में हमें उसका इलेक्ट्रॉन पता तो हमें बता सकते हैं कि इसका ग्रुप नंबर है और ये भी बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और अगर हमें N की वैल्यू पता हो तो फिर हम ये भी बता सकते हैं कि ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। द ग्रुप्स 1 to 2 and the 13 to 17 contains the normal elements।
1 और 2 और 13 से 17 तक। ये क्या कंटेन करता है? नॉर्मल एलिमेंट्स। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इनमें जो सारे इनर शेल्स होते हैं वो सारे कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, वाइल द आउटर मोस्ट शेल इज़ इनकम्प्लीट। जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। मतलब यहाँ तक देख लें, ये दो देख लें और यहाँ से यहाँ 17 तक या देख लें, तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है और बाकी जो इनके इनर शेल्स होते हैं वो सारे कम्प्लीट होते हैं। जिस तरह अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो अंदर वाले होता है 2 और 8, मतलब 11 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो उसमें जो है 2 और 8 जो है वो उसके इनर शेल कंप्लीट है और जो आउटर मोस्ट में एक है वो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ में देखिए सोडियम के लिहाज से सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और मास नंबर 23। तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इसके जो है वो जो पहला शेल होता है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं, तो ये दोनों कंप्लीट है। अब एम शेल में जो है आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये मतलब इसके जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो आउटर मोस्ट होता है शेल वो इनकम्प्लीट होता है। ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक, मतलब ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट होते हैं, जो इनर शेल है वो सारे कंप्लीट होते हैं। जिस तरह ये सोडियम का दिखाया है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाई है आप लोगों को। द ग्रुप्स 3 to 12, 3 से 12 तक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इन दीज एलिमेंट्स द इनर सब शेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। जो इनमें जो है एलिमेंट्स के जो इनर सब शेल्स हैं वो कंप्लीट होने होते हैं, मतलब वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में जाते हैं। तो इनके तो इनर जो हैं सारे कंप्लीट होते हैं, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होता है, और जो इनके ये इनर जो शेल हैं वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में जाते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किस में कर रहे होते हैं? ब्लॉक्स में। अभी ब्लॉक के लिहाज से इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सब शेल विच इज़ बीइंग फिल्ड। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा सब शेल इसमें फिल हो रहा है। एस, पी, डी, एफ। एस हो रहा है, पी हो रहा है, डी हो रहा है या एफ हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, बिकॉज इन देम एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। इनमें जो आउटर मोस्ट जो सब शेल है वो एस है, वो उसको फिल होना होता है। यहाँ पे ये देखें जो पहले 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक में रखा गया है। क्यों रखा गया? जो एस सब शेल है आउटर मोस्ट शेल मतलब वो उसको कंप्लीट करना होता है इसमें। और इसी तरह इनको पी ब्लॉक में रखा गया क्योंकि जो पी सब शेल है उसे फिल करना होता है इस पी ब्लॉक में। इसी तरह डी है और इसी तरह एफ है। सिमिलरली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 13 से 18 ग्रुप है इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन इसमें एक है कि जो हीलियम है वो उसका आउटरमोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आते हैं, तो उसे लेकिन पी ब्लॉक में रखा गया, पी ब्लॉक में रखा गया। तो ये इसकी वो कुछ है डीमेट्स में चला जाता है। बिकॉज पी सब शेल इज़ फिल्ड इन दीज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स में पी सब शेल फिल होता है। द डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में होते हैं। तो वाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 rows लाई एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 2 rows में होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे लाई कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मेंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे दिया था, असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज मतलब एटॉमिक मैसेज की बेस पे दिया था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। तो ये बाद में भी ये रिजेक्ट हो गया था, मतलब इस पे इसके भी काफ़ी डीमेरिट्स थे। तो लेटर ऑन मोजले अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसके बाद मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के वे में ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो ये जो है ये आजकल ये चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने अरेंज किया था। E.G. Mazarus collected 700 different published वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो E.G. Mazarus ने 700 जो डिफरेंट पब्लिश वर्जन है पीरियोडिक टेबल के वो कलेक्ट किए। मैनी फॉर्म रिटेन्स द रेगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादातर जो थे वो थे रेगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में। सम फॉर्म्स हैड स्पाइरल्स, कुछ स्पाइरल फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में, एंड ट्राइंगल शेप, कुछ ट्राइंगल की शेप में थे।
आगे है एक्सरसाइज। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज S2P3। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल में एलिमेंट की वो S2 और P3 है। फाइंड आउट द पीरियड नंबर फाइंड करें एंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप नंबर फाइंड करें। इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट, और कौन से ब्लॉक में इस एलिमेंट को प्लेस करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियड नंबर। जो पीरियड नंबर है वो कैसे डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। जो आउटरमोस्ट का शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे डिटरमाइन करेंगे। सिंस द गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज S2P3, जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दी है वो S2P3 है। इट बिलोंग्स टू P ब्लॉक, ये P ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। मीनिंग द एलिमेंट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इन द P ऑर्बिटल, मतलब इसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में होंगे। टू डिटरमाइन द पीरियड वी नीड टू चेक अ कॉमन एग्जाम्पल, मतलब अगर हम पीरियड को डिटरमाइन करना है तो हम कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज 2S2 इट बिलोंग्स टू पीरियड सेकंड, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। तो ये इसका जो काउंटर नंबर 2 है तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज 3S2 3P3, मतलब इसके जो आउटरमोस्ट शेल है वो 3 है, तो 3 उसका जो काउंटर नंबर है इट बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल फास्फोरस। इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज 4S2 4P3 इट बिलोंग्स टू पीरियड 4, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक। तो इसमें जो आउटर सब शेल का जो काउंटर नंबर है वो 4 है। दस द पीरियड नंबर डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। जो पीरियड नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था उस वैलेंस शेल के। तो स्टेप 2 है डिटरमाइन द ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द ग्रुप नंबर। जो उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ग्रुप नंबर होगा। S इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस P इलेक्ट्रॉन्स 3, तो टोटल कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एलिमेंट्स इन द P ब्लॉक द ग्रुप नंबर इज कैलकुलेट। तो ग्रुप नंबर इसमें कैसे कैलकुलेट करता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 5 15, मतलब 15 ग्रुप नंबर है या 5th A ग्रुप नंबर है। तो सिंस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 और 5th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द ब्लॉक, ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द P ऑर्बिटल दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में है तो वो P ब्लॉक में होगा पीरियोडिक टेबल के। फाइनल आंसर क्या है, जो पीरियड नंबर है डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ़ 3S2 3P3 देन अ पीरियड 3। ग्रुप नंबर इसका क्या होगा, 15 होगा या 5th A, और ब्लॉक होगा P ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। कौन सा ग्रुप है एलिमेंट का जो कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इन विच फिजिकल स्टेट्स डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट, तो इनमें कौन सी फिजिकल स्टेट्स है इनके एलिमेंट्स में पाई जाती है। तो ये हम लोग देखते हैं। An element with 8 electrons in its outermost shell follows the electronic configuration NS2 Np6, which is a characteristic configuration of noble gases। तो ये noble gases की configuration है। तो step 1 का determine the group number। The valence shell configuration NS2 Np6 means the element has a completely filled outer shell। तो इसका मतलब है कि जो इसका आउटर शेल है वो completely filled है, मतलब इसको प्लस करें NS2 और Np6 को प्लस करें तो ये टोटल आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एलिमेंट्स विद दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू ग्रुप 18। जो एलिमेंट है वो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ग्रुप 18 के साथ बिलोंग करें, नोबल गैसेज है। तो स्टेप 2 क्या, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। नोबल गैसेज जो हैं ये सारी गैसेज, नाम से पता चला ये सारी गैसेज हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक एंड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ये सारी मोनो एटॉमिक हैं, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, एक्सेप्ट फॉर रेडॉन विच कैन एग्जिस्ट एज ए रेडियो एक्टिव गैस, जो कि रेडियो एक्टिव गैस है। एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन। तो फाइनल आंसर क्या है, ग्रुप नंबर इसका क्या है 18 नोबल गैसेज है या 8A। और फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। एट रूम टेम्परेचर पे इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है नोबल गैसेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू 16 ग्रुप। एलिमेंट जो है वो 16 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है एंड इट इज़ अ गैस, और वह एक गैस है। टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रही है। तो ये हम लोग देखते हैं। एन एलिमेंट डेट बिलोंग्स टू ग्रुप 16, वो एलिमेंट जो ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है एंड इज़ अ गैस, गैस भी है। मस्ट बी वन ऑफ द लाइटर मेंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, वो लाइटर मेंबर होगा ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है, चैल्कोजिन
चैल्कोजेन फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है? चैल्कोजेन फैमिली है। तो डिटर्मिनिंग द पीरियड कैसे डिटर्मिन करना है? तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है उसके आउटरमोस्ट शेल के। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर्मिन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इट्स शेल। तो जो पीरियड नंबर है वो उस एलिमेंट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पे डिपेंड कर रहा होता है जो उसके आउटरमोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ऑक्सीजन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p4। तो जो ऑक्सीजन है ये गैस है और ये 1s2 2s2 2p4 है। चूँकि जो ऑक्सीजन है ये गैस है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन आर सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल आंसर का एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। उसका ग्रुप नंबर क्या है? वो 16 है। और जो इसका पीरियड नंबर है वो सेकंड है। तो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 16 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या 6a ग्रुप है। और एलिमेंट क्या है? वो ऑक्सीजन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है चैल्कोजेन फैमिली में। और सेकंड एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो वो सेकंड पीरियड है उसका। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ में हर खुशी दे, दुनिया जहाँ में तरक्की दे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।